हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। आपने भगवान विष्णु के दशावतार की कथा तो पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन हम इससे अलग हटके आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपने शायद ही पढ़ा या सुना होगा। आओ आज हम बताते हैं भगवान विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा के बारे में। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से विनीता और कद्रु दो थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के कोई पुत्र नहीं थे, तो ऋषि कश्यप ने दोनों को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दे दिया। विनीता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जन्म ले लिया था, लेकिन विनीता के अंडे से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विनीता ने एक अंडे को पकाने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण रखा गया। अरुण ने अपनी माता से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त करवा न सका, तो वह आजीवन दासी बनकर ही रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरे अंडे को नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। लंबे समय के काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक विशालकाय पक्षी निकला, जो कि गरुड़ था, जिसका मुख पक्षी की तरह था और बाकी शरीर इंसान की तरह। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है, तो और ये भी पता चला कि वे क्यों दासी हैं और उसके पीछे का क्या कारण है, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उनकी शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला हुआ अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा बिठा रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती हुई दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक पहुंचने के लिए देवताओं से मुकाबला करना पड़ता था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को भी बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में भरकर पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना इतना छोटा आकार कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ पाया, और सर्पों को अपने पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस तरह गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी देने का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द है, लेकिन इसे पाने के लिए आप सभी को स्नान करना होगा तो अच्छा होगा।
जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।